कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का अमवा कहाँ से पाए, अमवा कहाँ से पाए। पाथे दिन पाथे गए हरी सकियो नहेत, पाथे दिन पाथे गए हरी सकियो नहेत। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसवी मीडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। खुदा हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमलिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अहलिकिल जराद अन मज़ारि'िल मुस्लिमीन। औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। तू ही डुबोए तू ही तेराए, तू ही बेड़े पार लगाए। तू ही मरज दे तू ही दवा दे, तू ही दवा दारू में शिफा दे। तू ही दिलों में आग लगाए, तू ही दिलों की लगी बुझाए। चुमकारे चुमकार के मारे मारे मार के फिर चुमकारे। प्यार का तेरे पूछना क्या है, मार में भी एक तेरी मज़ा है। प्यार का तेरे पूछना क्या है, मार में भी एक तेरी मज़ा है। बहुत खूबसूरत पैगाम आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। हालात हाज़रा के हवाले से ये ख़बर आपके पास पहुँची है कि टिड्डी का दल खेतियों पर आता है और खेती को तबाह करके चला जाता है। इसको सामने रखिए और मैं अपने पैगाम को सवालों से शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला पैगाम है, टिड्डी में जहर कहाँ होता है? टिड्डी में जहर होता है और वो जहर कहाँ होता है? दूसरा सवाल है, टिड्डी अंडे से पैदा होती है और अंडे देती है। टिड्डी अंडे से पैदा होती है, अंडे देती है। टिड्डी के अंडे कितने होते हैं? टिड्डी के कितने अंडे होते हैं? ये मेरा दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल है, टिड्डियों की तादाद के बराबर दुनिया में दूसरी कौन सी मखलूक है जिसे हम जानते नहीं हैं? टिड्डी की तादाद के बराबर है दूसरी मखलूक है, वो कौन सी मखलूक है जो टिड्डी की तादाद के बराबर है?
ये मेरा तीसरा सवाल। और आखिरी सवाल है, एक टिड्डी में अल्लाह ने 10 मखलूक को जमा फरमा दिया है, 10 मखलूक का नमूना टिड्डी में क्या है? इन चारों सवाल के जवाब को मुकम्मल करके मैं पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल था, टिड्डी में जहर होता है, लेकिन वो जहर कहाँ होता है? टिड्डी के मुंह में जहर होता है, उसके लुआब में, उसके थूक में जहर होता है। वो जहर जैसे ही खेती को लगता है, खेती बर्बाद हो जाती है, सूख जाती है, तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। दूसरा सवाल था, टिड्डी अंडे से पैदा होती है और अंडे देती है। कितने अंडे होते हैं? 99 अंडे होते हैं। एक टिड्डी के 99 अंडे होते हैं। तीसरा सवाल था, टिड्डियों की तादाद के बराबर कौन सी दूसरी मखलूक है? जिन्नात है। जिन्नात की तादाद टिड्डियों के बराबर है। इंसान देखते नहीं, अगर जिन्नात इंसान को नज़र आते तो हर जगह जिन्नात ही होते, हर जगह जिन्नात ही होते। टिड्डियों की तादाद के बराबर दूसरी मखलूक जिन्नात है। आखिरी सवाल था, एक टिड्डी में अल्लाह ताला ने 10 मखलूक को जमा फरमा दिया है। 10 मखलूक एक टिड्डी में। नमूना क्या है? टिड्डी का चेहरा घोड़े की तरह होता है, टिड्डी की आँख हाथी की तरह होती है, टिड्डी की गर्दन बैल की तरह होती है, टिड्डी के सींग 12 सिंगा जानवर की तरह होते हैं, टिड्डी का सीना शेर की तरह होता है, टिड्डी का पेट बिच्छू की तरह होता है, टिड्डी का पर गिद्ध और गिद्धे की तरह होता है, टिड्डी की रान ऊँट की तरह होती है, और टिड्डी की टांग शुतुरमुर्गी की तरह होती है, और टिड्डी की दुम सांप की तरह होती है। टिड्डी की दुम सांप की तरह होती है। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का अमवा कहाँ से पाए, अमवा कहाँ से पाए, पाथे दिन पाथे गए हरी सकियों नहीं, पाथे दिन पाथे गए हरी से क्यों नहीं, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। 3 पैगाम मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। मेरा पहला पैगाम है, टिड्डी का नफ़ा क्या है, टिड्डी का नुकसान क्या है, टिड्डी में ऐब और हुनर क्या है। ये मेरा पहला पैगाम है। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। दूसरा पैगाम है, हदीसों में टिड्डियों का जिक्र है, किस तरह है, कहाँ है। ये मेरा दूसरा पैगाम है। और तीसरा और आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, कुरान में टिड्डियों का जिक्र कहाँ है और किस तरह से है। इन तीनों पैगाम को मैं आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। जिस तरह आप दिल से सुनते हैं उसी तरह इंशाअल्लाह दिल से सुनेंगे, जिस तरह समझते हैं इंशाअल्लाह उसी तरह समझेंगे। मेरा पहला पैगाम है, टिड्डी का नफ़ा नुकसान क्या है। टिड्डी के बारे में 3 मुहावरे मशहूर हैं। पहला मुहावरा मशहूर है कि एक खजूर का दाना टिड्डी से बढ़कर के है, टिड्डी से बढ़कर के एक खजूर का दाना है। जो फजीलत खजूर के एक दाने को है टिड्डी को नहीं है। दूसरा मकूला मशहूर है, ये आदमी तो टिड्डी की तरह है, सब कुछ खा जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। ये आदमी टिड्डी की तरह है, सब कुछ खा जाता है, कुछ नहीं छोड़ता। तीसरा मकूला मशहूर है कि आदमी टिड्डी की तरह नंगा और बेपर्दा मालूम होता है। ये आदमी बेपर्दा, बेशरम, बेहया, बेपर्दा और नंगा टिड्डी की तरह मालूम होता है। ये 3 मुहावरे हैं। और टिड्डी का खाना मना है या मुबाह है, तो 3 हदीसें इस ताल्लुक़ से आती हैं। पहली हदीस है, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फल का गूदा खाने में अता किया, टिड्डी का गोश्त खाने में अता किया। इससे पता चलता है टिड्डी का गोश्त हलाल है। दूसरा नमूना आपके सामने आ रहा है, मरियम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, ए मेरे परवरदिगार मुझे ऐसा गोश्त अता फरमा जिसमें खून ना हो, तो अल्लाह ने टिड्डी को पेश कर दिया। इससे पता चलता है टिड्डी का गोश्त हलाल है। पहले भी हलाल था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर टिड्डी आई, अल्लाह के रसूल ने खुद खाया और खाने वाले को मना नहीं किया। इससे पता चलता है टिड्डी का गोश्त हलाल है, खाना भी जायज़, खिलाना भी जायज़। तीसरा नमूना आपके सामने आ रहा है, टिड्डी से कौन कौन सी बीमारी ठीक होती है। पेशाब किसी को अगर
अटक अटक करके आ रहा है, रुक रुक करके आ रहा है, टिड्डी खाने से ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। पानी पीने की, किसी को ज़्यादा पानी पीने की बीमारी होती है, उस बीमारी को इस्तिस्का कहा जाता है। पानी पीने की ज़्यादा बीमारी है, ऐसी प्यास लगती है, महसूस होता है कि सारा समंदर पी जाएं। अगर टिड्डी खाए तो इस बीमारी से भी नजात हो जाती है। तीसरी बीमारी है मुंह में परछाई आ जाती है, मुंह में परछाई आ जाती है, गोटी का निशान आ जाता है। टिड्डी के अंडे को मल लेने से चेहरे की परछाई ख़त्म हो जाती है, तीसरी बीमारी ख़त्म हो जाती है। किसी ने अगर टिड्डी को ख्वाब में देखा तो इसका मतलब क्या होता है? 4 मतलब आते हैं, इसे बताता हूँ, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। पहला मतलब है, अगर ख्वाब में किसी ने टिड्डी को देखा तो इसका मतलब है कि उसका नुकसान हुआ है, अल्लाह उस नुकसान के बदले में उसकी भरपाई करना चाहता है, नुकसान के बदले में उसे कुछ देना चाहता है, नवाजना चाहता है। पहला मतलब है। दूसरा मतलब है, टिड्डी को ख्वाब में देखा, इसका मतलब है अल्लाह उसे मालो दौलत अता करेगा। तीसरा मतलब है, किसी ने टिड्डी को ख्वाब में देखा, उसको दुश्मन का सामना होगा। चौथा और आखिरी मतलब है, किसी ने टिड्डी को देखा, इसका मतलब है उस पर अजाब मुसल्लत होने वाला है। आदमी तो है तो कर अच्छे अमल, आदमी तो है तो सीधी राह चल, है यही कानून कुदरत का टल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। आज जो कुछ बोया है काटेगा कल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तोदा आग का, जो गिरेगा उसमें वो जाएगा जल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। आज जो कुछ बोया है काटेगा कल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पहला पैगाम मुकम्मल हुआ। दूसरा पैगाम मैं आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। हदीसों में टिड्डियों का जिक्र कहाँ और किस तरह आया है, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। पहली हदीस आ रही है, बुखारी की हदीस आ रही है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने घर में गुस्ल फरमा रहे थे, बारिश हो रही थी, अल्लाह ने सोने की टिड्डी आसमान से उनके घर पर बरसा दिया। वो उसे चुनने लगे, जमा करने लगे। अल्लाह ने पूछा, है अय्यूब, ये दुनिया है, ये सोना है, दुनिया है, इसको क्यों जमा कर रहे हो? तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जवाब दिया है, मेरे परवरदिगार, मैं तेरी बरकत से बेनियाज नहीं हूँ, मुझे दुनिया तो नहीं लेकिन तेरी बरकत ज़रूर चाहिए। दूसरी हदीस आ रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टिड्डी को कत्ल मत करो, ये अल्लाह का लश्कर है। तीसरी हदीस आ रही है, अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई, ऐ मेरे परवरदिगार, मुसलमानों की खेती से टिड्डी को हलाक फरमा, वरना ये खेती को हलाक कर देगी। ऐ अल्लाह, मुसलमानों की खेती से टिड्डी को हलाक फरमा, वरना मुसलमानों की खेती को ये हलाक कर देगी। जहाँ टिड्डी खेती को नुकसान ना पहुँचाए वहाँ कत्ल करना जायज़ नहीं है। जहाँ टिड्डी खेती को नुकसान पहुँचाए, ये मूज़ी है, इसको कत्ल करना जायज़ है। तीसरा असर आ रहा है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोस्त से फरमाने लगे, मालूम करो मदीने में टिड्डी नज़र नहीं आ रही है, मालूम करो इराक़ जा कर के, मालूम करो शाम जा कर के, मालूम करो यमन जा कर के। यमन जाकर कासिद आया, टिड्डी लेकर के आया, आपका गम हल्का हो गया, आपकी खुशी की चमक आपकी पेशानी पर दौड़ गई, खुशी आ गई, गम दूर हो गया, सर हल्का हो गया। पूछा गया ऐसा क्यों? तो फरमाया, अल्लाह ने 1000 मखलूक पैदा फरमाया। दुनिया में अल्लाह ने 1000 मखलूक पैदा फरमाई, 600 मखलूक समंदर के अंदर और 400 मखलूक समंदर से बाहर। जब अल्लाह किसी मखलूक को हलाक करेगा तो सबसे पहले टिड्डी फ़ना हो जाएगी। आखिरी हदीस सुना रहा हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस आ रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह किसी को रोज़ी से महरूम करता है, अल्लाह किसी को रोज़ी से नवाजता है,
کسی کو روزی سے نوازتا ہے اور کسی کو روزی سے محروم کرتا ہے۔ جسے نوازتا ہے اس کی کھیتی کو ٹڈی سے محفوظ فرماتا ہے، ٹڈی کو اس کی کھیتی پر مسلط نہیں کرتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ روزی سے محروم کرنا چاہتا ہے ٹڈی کو اس کی کھیتی پر مسلط فرما دیتا ہے۔ نیکیوں سے ہے شرافت کی بہار، نیکیوں سے ہے شرافت کی بہار، ہے شریفوں کا ہمیشہ اعتبار۔ نیکیوں سے ہے شرافت کی بہار، ہے شریفوں کا ہمیشہ اعتبار۔ رکھ جہاں میں نیک کاموں پر عمل، رکھ جہاں میں نیک کاموں پر عمل، تیرے کام آئیں گے تجھ کو پھل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل۔ آج جو کچھ کا بویا ہے کاٹے گا کل، نیکیوں سے ہے شرافت کی بہار، ہے شریفوں کا ہمیشہ اعتبار۔ رکھ جہاں میں نیک کاموں پر عمل، رکھ جہاں میں نیک کاموں پر عمل، تجھ کو میں تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل۔ آج جو کچھ بویا ہے کاٹے گا کل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل۔ آخری پیغام قرآن کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ قرآن میں ٹڈی کا ذکر کہاں اور کس طرح آیا ہے؟ قرآن کی پہلی آیت آتی ہے کہ لوگ قبر سے اللہ کے دربار کیسے پہنچیں گے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے ماں کے پیٹ سے جیسے آئے اسی طرح اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، جس طرح آئے اسی طرح اللہ کے دربار جائیں گے۔ حدیث میں اس کی وضاحت ہے، ننگے سر، ننگے پیر، ننگے بدن، بغیر ختنے کے، جس حال میں ماں کے پیٹ سے آئے اسی حال میں خدا کے پاس لوٹنا ہے۔ دوسری آیت کہتی ہے لوگ ایسے قبر سے نکلیں گے جیسے ٹڈی کا دل، جیسے ٹڈی اسی طرح لوگ قبر سے نکلیں گے، جیسے ٹڈی ویسے لوگ قبر سے نکلیں گے، قبر سے لوگ ایسے نکلیں گے جیسے ٹڈی۔ تیسری آیت آتی ہے قرآن کی، لوگ قبر میں ایسے ہوں گے جیسے بستر اور بچھونے، جیسے بستر اور بچھونے اسی طرح لوگ ہوں گے۔ مطلب کیا ہوا کہ جب قبر کھلے گی، قیامت قائم ہوگی، قبر کھلے گی تو لوگ ایسے ہوں گے جیسے بچھا ہوا بستر، جیسے بچھونے بچھا ہوا بستر، ایسے لوگ ہوں گے۔ لیکن جب قبر سے لوگ چلیں گے، اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، محشر کی طرف چلیں گے تو ایسے ہوں گے جیسے ٹڈی، ٹڈی کی طرح لوگ چلیں گے۔ اس لیے موت سے پہلے موت کی تیاری، یہ ٹڈی کے نمونے میں ہمیں پیغام ملتا ہے۔ ہم غفلت کو چھوڑیں، احسان فراموشی سے نکلیں، خدا کی نعمت کا حق ادا کریں۔ جس طرح عبادت سے اور اطاعت سے ہم خدا کو راضی کرتے ہیں، اسی طرح خدا کی مخلوق کو خدمت سے راضی کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ٹڈی کی آفت سے بچا لے گا۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کھرا، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے۔ جب کھلیں گے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا
کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔